हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज है दीपावली। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। गांव में गांव में आकर के ये तो फ़ायदा है कि 5:30 बजे नींद खुल जाती है। 6 बजे तक तो सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन अब बज चुके हैं 7 और हम लोग चाय वगैरह पी रहे हैं। ये देखो, ये वही है जो पहले वाले ब्लॉग में थी। और अब ये देखो, अब दिखाते हैं गांव का व्यू सुबह सुबह कैसा होता है। ये है मेरी बालकनी गांव की। और ये सुबह बिल्कुल ईस्ट साइड में घर का फेस है। देखिए क्या गांव के नज़ारे हैं। ये लैबो वाले यहाँ पे अपना ऐड करके चले गए हैं। ये मेरी गाय बैठी है, इसका नाम गंगा है। सुबह के बज चुके हैं 7:30 और मैं जा रहा हूँ अपने खेतों पे। और खेतों पे जाने का रास्ता जो है ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। देखो साउंड, मेरे पीछे का साउंड सुनना कि अब आवाज़ आ रही है पीछे से। अलग अलग पंछियों की आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रही है इसमें। और ये मैं दिखाता हूँ मेरे गांव से खेत पे जाने का रास्ता, जो कि बहुत ही खतरनाक है। यहाँ कोई प्रॉपर चक रोड वगैरह नहीं है। देखो ये किसी के धान के खेत हैं। देखो बरसात में पानी भरने से धान बिल्कुल गिर गया है, पूरा खेत गिरा हुआ है। और इधर वाला देखो, ये किसी का खेत है, कितना अच्छा है। ये धान का खेत है। रास्ता अभी भी ऐसे ही है, हमें मिला ही नहीं है। किसी के खेत में से घुस घुस के निकल के हम जा रहे हैं। अब पता नहीं कौन पक्षी निकल के भागे, खरगोश भागे यहाँ से, सांप निकल जाए, कोई आइडिया नहीं है। हम एडवेंचर ट्रिप पे निकले हुए हैं। ये देखो पूरा खेत किसी का गिरा हुआ है धान का, कुछ नहीं बचा इसमें, बिल्कुल गिर गया है। अब वो देखो दूर से, ये मुझे लगा जब मैं नदी पे था कि मेरे से पहले भी कोई खेत पे पहुंचा हुआ है, लेकिन कोई है नहीं एक्चुअल में। ये डमी ह्यूमन एक बनाया गया है, क्योंकि जंगली जानवर बहुत आते हैं, इसको देख करके भाग जाते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत में। ये है मेरे खेत की कंडीशन। ये देखो बारिश ने क्या हाल किया है। इसलिए किसान की ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं होती है। कोई भरोसा नहीं है, प्रकृति क्या प्रकोप करे। हमारा पिछले साल भी बिल्कुल भी धान नहीं हुआ था, और इस साल भी बिल्कुल भी नहीं है। पूरा का पूरा धान खराब हो गया है। जितनी भी इसमें लागत आई थी वो तो गई की गई। अब इस खेत को साफ़ कराने में और लगेगी, क्योंकि नवंबर का महीना लग चुका है, मतलब लगने वाला है 1-2 दिन में। और अब गेहूं की बुवाई हो जाएगी चालू। तो मेरा ये खेत है, पिछले 2 साल में सिर्फ़ और सिर्फ गेहूं ही गेहूं हुआ है और कुछ हुआ ही नहीं है। ये देखो, ये मेरा खेत वहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से चलते हुए वो कॉर्नर एंड है, फिर दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर ये है, और चौथा कॉर्नर ये है। अब इसके आगे वाले में खेत दिखाता हूँ। ये है आगे ताऊ जी का खेत। ताऊ जी के खेत में भी सेम ही कंडीशन है। ये देखो उनका भी धान पूरा गिर गया है, कुछ भी नहीं बचा है। अब इनको काटना पड़ेगा धीरे धीरे। धान तो है इसमें, लेकिन ये देखो, लेकिन धान के अंदर में कुछ है नहीं, खाली है। ये पत्ता बन गया, कुछ भी नहीं है। ये देखो, अब मैं दिखाता हूँ आपको अपने आगे वाला बड़ा खेत। ये है किसान की ज़िंदगी। एसी के कमरों में बैठ कर के जो ज्ञान देते रहते हैं। जब किसान अपना हक मांगते हैं, एमएसपी मांगते हैं, है ना, तो कुछ लोग उनको खालिस्तानी, कुछ लोग उनको आतंकवादी ये सब बोलते हैं। उनको बोलने से पहले देख लेना चाहिए कि किसान की ज़िंदगी क्या है। ये मेरे बड़े खेत का हाल, इसमें भी कुछ भी नहीं है। इसको साफ़ कराने में अलग से लागत जाएगी। पूरा खेत खराब, प्रोडक्शन 0%। जब धान लगाया था, जब भी इसकी लागत आई थी। अब गेहूँ बुआई से पहले इसको साफ़ करेंगे,
तब फिर इसकी लागत आएगी। ये किसान सब अपनी जेब से झेलता है। ये देखो कुछ भी नहीं है, नदी तो निकल गई है खेत से, खेत गीला है। ये वाओ, एक डमी ह्यूमन यहाँ भी खड़ा हुआ है। ये पापा ने बनाया है कि जंगली जानवर रात में आते हैं तो इसको देख करके भाग जाए। इसको हमारे यहाँ धोखा बोलते हैं। ये है मेरा इंजन, इससे पानी लगता है, ये नदी में डाल के और यहाँ से पानी निकाल देते हैं। बिल्कुल इसको ढक के रखा हुआ है। ये है नदी, यानी अब मैं लेकर चलता हूँ इसमें, आपको जो अजूबा बोला था वो दिखाने। ये देखिए, ये पीपल नहीं, पाकर का पेड़ है, हमारे यहाँ इसको पिकरिया बोलते हैं। ये अब ये तो है पाकर, और इसमें से ये बबूल निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इस पॉइंट से आगे ये बबूल का पेड़ गया हुआ है, और जबकि जमीन से पाकर का पेड़ है। ये देखो, ये पूरा बबूल का पेड़ वहाँ तक है, और ये आगे पूरा ऊपर तक इतना बड़ा सा विशाल पाकर का पेड़ है। अब कोई कह सकता है ये पाकर जा रही है, यहाँ से ये बबूल जा रहा है, ये नीचे नदी है। ये अजूबा हुआ कैसे, अब मैं दिखाता हूँ। पाकर के पेड़ के जस्ट बगल में ही है बबूल का पेड़, और जब ये छोटा था, मैं गांव में ही रहता था, तो बरसात के पानी से ये बबूल का पेड़ गिर गया था, और ये छोटी थी तो इसके उस साइड में झुक गया, और फिर ये धीरे धीरे स्ट्रेट ग्रो हो गई। इसने अपनी पकड़ मजबूत बना ली और वो बबूल का पेड़ उधर निकल गया है। ये है इस पेड़ की स्टोरी। गाइस, ये था फाइनली मेरे खेत की कंडीशन, खेत पे आने का रास्ता, खेत पे ये जो जंगल है घना घना। ये अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि अब मुझे भूख भी लग गई है। जंगल वाला ताऊ आ गए हैं खेत पे धान काटने, लगे हुए हैं। वो है कुछ नहीं, लेकिन साफ करना पड़ेगा इनको। वो देखो सामने ताऊ लगे हैं अपना धान काटने में। ताऊ ने बताया है ये वाला रास्ता ऊपर से, और अभी मैं आया था वहाँ से, नीचे से नीचे हो गया था, पूरा भीग गया हूँ। ये सूखा रास्ता है, यहाँ से अब मैं वापस हो लेता हूँ घर की तरफ। ये वाइट, इसको रेव बोलते हैं। बचपन में हम लोग नदी में नहाते थे, इसको इकट्ठा किया ऊपर वाला पार्ट, और कपड़े भिगाए, इसी से धोते थे, खेलते थे, कपड़े बिल्कुल साफ़ होते थे। बिल्कुल हाइजीन का कोई मतलब नहीं था। ये आजकल सर्फ एक्सल, रेन, ये सब आजकल चल गए हैं। पहले तो हम लोग इसी से बचपन में गांव में खेलते रहते थे, और कपड़े गंदे हुए खेलते खेलते, घर पे पिटाई न लगे, इस वजह से अपने आप ही इसको वाइट जो रेव है इसको इकट्ठा किया, कपड़े धुले, सुखाए, और शाम को घर पे। लेकिन आजकल की जनरेशन को इसके बारे में नहीं पता। ये चेक डैम बना हुआ है, ये अरिंद नदी है हमारे यहाँ की, पानी का फ्लो। अब मेरे को इससे ही निकलना पड़ेगा। ये पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है ये, लेकिन जब बरसात के मौसम में, अभी जब बरसात थी तब ये पूरा डैम अभी इतना खाली है, पूरा यहाँ से भी ऊपर पानी था, और ये पीछे खेत तक पानी गया हुआ था। ये चेक डैम एक रास्ता है जो कि हमारे खेत की तरफ जाता है। ये देखो, ये पूरा यहाँ तक पूरा फिल था, पानी ओवरफ्लो करके आगे खेत तक पहुँचा हुआ था बरसात के सीज़न में। ये देखो कितने सारे पंछी इसमें तैर रहे हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर पे। धूप हो गई है बहुत, और क्या हालत हो गई है मेरी, पूरा चेहरा काला काला हो गया है।
ये देखो, ये लगी है खाना बनाने में श्रीमती जी। क्या क्या बना लिया? सब्जी बना ली है? सब्जी काय की सब्जी है? आलू गोभी। आलू गोभी की। जल्दी बनाओ, मुझे भूख लगी है। मैं बहुत काम करके आया, खेत पे घूम के आया आज मैं। इतनी धूप में चेहरा पूरा पसीने पसीने से लाल हो गया है, काला पीला। जल्दी बनाओ जल्दी। पूड़ी नहीं खानी, मुझे खानी है रोटी। रायता रोटी और चावल। चावल भी बनेंगे? जल्दी बनाओ, भूख लग रही है हमें। तो मम्मी तो आए। मम्मी है? मम्मी थोड़ा ना बनाएंगी रोटी, रोटी तुम्हें बनानी है। रोटी मम्मी बनाएंगी। मम्मी बनाएंगी रोटी? तो क्यों, तुम क्यों फिर बैठी हो धुआं में? बैठी हूँ, अच्छा लग रहा है। मज़ा आ रहा है? गैस की रोटी बना बना के चूल्हे पे बना रही हो। नहीं, चूल्हे की रोटी खाने में मजा आता है। चूल्हे की रोटी खाने में मज़ा आता है? कितना? बहुत। अच्छा, तो हमारे व्यूअर्स को तुम क्या बोलना चाहती हो? आज दीपावली है, तुमने हार्दिक शुभकामनाएं नहीं दी। हेलो गाइस, सबको हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे दिवाली। हाँ, कर तो रहे हैं। ये कोई बता सकता है ये क्या है? इट्स ए देसी तंदूर।